दोस्तों, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय इंसान थे। जब वो अंतरिक्ष में थे तब उस वक्त की मौजूदा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से बात की थी और उनसे पूछा था कि आपको स्पेस से हमारा भारत कैसा दिखता है। तब जानते हैं राकेश शर्मा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और उनके इस जवाब के साथ ही हमारा पूरा देश तालियों से गूंज उठा था। और सिर्फ राकेश शर्मा ही नहीं, बल्कि भारत का हर नागरिक खास खास मौक़ों पर इस बेहद अहम शेर को पढ़ता आ रहा है। और इस वीडियो में आज हम उस अजीम शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पहली बार अपनी कलम से इस बेहद अहम शेर को लिखा था और ये शेर हमेशा के लिए हम भारतीयों के दिल पर छा गया। आज हम इस शेर को लिखने वाले शायर मशरिक और हकीमुल उम्मत जनाब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक शायर, एक पॉलिटिशियन, एक लॉयर, एक लीडर, एक फिलोसफर, एक सूफी, एक आलिम और एक इन्फ्लुएंसर थे। और ना जाने कितने और ऐसे अलकाब हैं जो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया में होने वाले बहुत सारे बदलावों का जिम्मेदार माना जाता है, चाहे बात पाकिस्तान की हो या अभी 40 साल पहले ईरान में होने वाली इस्लामी क्रांति की हो। हर मामले में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को ही जिम्मेदार माना जाता है। ज्यादातर लोग सिर्फ यही जानते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ उर्दू के ही शायर थे, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि उर्दू से ज्यादा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फारसी जबान में लिखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों जबानों के अलावा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जर्मन जैसी दूसरी जबानों के भी माहिर थे। और इसी वजह से उनकी शोहरत सिर्फ भारत पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि इनके अलावा बांग्लादेश, ईरान, तुर्की, जापान और इसके अलावा यूरोप के बहुत सारे देशों में उनकी शोहरत है। यूरोप के लोग न सिर्फ उनको पढ़ते हैं और याद करते हैं, बल्कि उनको शायर मशरिक, पोइट ऑफ द ईस्ट यानी पूरब का शायर के नाम से भी पुकारते हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा होने वाले डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के दादा जनाब सहज सप्रू कश्मीर के थे और कश्मीरी हिंदू पंडित थे, जो इस्लाम की तालीमात से इतने ज्यादा मुतासिर हुए कि मुसलमान हो गए और अपने पूरे खानदान समेत सियालकोट जाकर आबाद हो गए थे। उन्हीं के पोते हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जो अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। उनकी पढ़ाई की शुरुआत करीबी मस्जिद से हुई। बचपन ही से डॉक्टर साहब दीन की तालीमात की तरफ बहुत ज्यादा माइल थे। उन्होंने 1893 में हाई स्कूल किया, 1895 में 12th किया, 1897 में बीए की डिग्री हासिल की और 1899 में मास्टर कंप्लीट किया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की अब तक की पढ़ाई भारत में ही हुई थी। इसके बाद 1905 में उन्होंने इंग्लैंड जाकर लॉ की पढ़ाई शुरू की। उसी दौर में उन्होंने वहां पर एज ए बैरिस्टर भी काम किया। बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के बाद वो जर्मनी चले गए, जहां उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। यानी कोई इंसान अपनी जिंदगी में जितनी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकता है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वो सब कर ली थी। पिछले तकरीबन 150 सालों में भारत में आपको बहुत कम ऐसे मुसलमान नजर आएंगे जो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तरह दीन की तालीमात और समझ रखने के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन में भी इतने काबिल बने हों। और उनकी इन्हीं काबिलियतों की वजह से उस वक्त भी दुनिया भर के मुसलमान उनसे हद से ज्यादा मुतासिर हुए थे और आज भी होते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हद से ज्यादा हाजिर जवाब थे। एक बार बचपन में क्लास में जाते वक्त उनके सर ने उनसे कहा कि इकबाल, आज तुम देर से आए हो। तो उन्होंने बेसाख्ता जवाब दिया, जी हाँ सर, इकबाल हमेशा देर से ही आता है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1905 में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो नगमा लिखा था, जिसे आज तक भारत में एक कौमी तराने के तौर पर जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्पेन में इस्लामी हुकूमत के खात्मे के बाद डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो पहले इंसान थे
जिन्होंने कई सदियों बाद कुर्तुबा की मस्जिद में जाकर नमाज अदा की थी। सन 1922 में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से मुतासिर होकर किंग जॉर्ज ने उन्हें सर का खिताब दिया था, जो कि उस दौर में सबसे बड़ा खिताब हुआ करता था। और तभी से ही डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सर मोहम्मद इकबाल के नाम से मशहूर हो गए थे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी कलम से ही लोगों को मुतासिर करते थे। उन्होंने कभी भी सियासत में कदम नहीं रखा, हमेशा इससे दूर ही रहे, लेकिन अपने चाहने वालों, शागिर्दों, दोस्तों और सपोर्टर्स के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर उन्होंने 1926 में पहली बार चुनाव में हिस्सा लिया और लाहौर की एक सीट से लड़कर शानदार जीत हासिल की और पूरी ईमानदारी और इंसाफ के साथ अपना फर्ज अदा किया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह रूहानी तौर पर सबसे ज़्यादा हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से इंस्पायर्ड थे। वो हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को अपना उस्ताद मानते थे और उनको पीर जलालुद्दीन रूमी के नाम से याद किया करते थे। और आप शायद जानते ही होंगे कि हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र तुर्की के कोनिया शहर में है। इसी कोनिया शहर में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक बड़ा पार्क और एक मस्जिद भी जानी जाती है। तुर्की के लोगों की डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने लाहौर में मौजूद डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से मिट्टी लेकर और तुर्की ले जाकर हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के बराबर में वो मिट्टी दफन करके डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक अलामती कब्र बना ली थी। आज भी ये कब्र वहीं मौजूद है और इस कब्र पर तुर्की ज़बान में डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश और वफात की तारीख लिखी हुई है। हैरानी की बात तो ये है कि जर्मनी में भी एक ऐसी सड़क है जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखा गया है। अब बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किताबों की। तो मैं आपको बता दूं कि शायरी के साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक काबिल और कामयाब मुसन्निफ भी रह चुके हैं। आपने 50 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिसमें असरारे खुदी, रुमूज़े बेखुदी और बंगे दारा जैसी किताबें हैं। उर्दू के अलावा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इंग्लिश और फारसी में भी बहुत सारी किताबें लिखी थीं। उनका एक छोटा सा रिसाला शिकवा जब वजूद में आया तो उन पर तमाम एतराज़ात किए गए, यहाँ तक कि उन्हें इस्लाम से खारिज होने की दलीलें भी दी गईं। मगर कुछ अरसे के बाद उनका जवाब शिकवा नाम का रिसाला जब वजूद में आया, जिसमें पहले रिसाले शिकवा का जवाब शिकवा की शक्ल में दिया गया था। इस रिसाले के वजूद में आते ही तमाम मुखालिफों के मुंह बंद हो गए और ये एक ऐसा रिसाला है जिसे हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मानना था कि सारे मुसलमान एक उम्मत हैं और एक राष्ट्र की तरह हैं, जिनके सिर्फ एक ही नेता हैं और वो हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनवरी 1925 में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मैसूर का सफ़र किया था और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर जाकर अकेले ही 2 घंटे तन्हा बिल्कुल खामोश बैठे रहे थे और मुस्तकिल रोते रहे, यहाँ तक कि मुसलसल 2 घंटे तक रोते रोते उनकी आंखें सूज गई थीं। वहाँ से निकलकर आने पर उनसे एक शख्स ने पूछा कि आखिर आप 2 घंटे तक वहाँ क्या करते रहे थे? आप ये बताइए कि आपको यहाँ क्या पैगाम मिला? ये बात सुनकर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि हाँ, वहाँ पर मेरा एक लम्हा भी बर्बाद नहीं गया और मैंने वहाँ जाकर ये सीखा कि दुनिया में अगर मर्दों की तरह जिंदा रहना नामुमकिन हो जाए तो हक पर चलते हुए मर्दाना वार जान कुर्बान कर देना ही असल जिंदगी है। दोस्तों, 21 अप्रैल 1938 हिस्ट्री का वो दिन था जिस दिन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया और एक सच्चा आलिम दीन और एक सच्चा कौम का रहनुमा, रहबर और खैर ख्वाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत करने वाला एक ऐसा सच्चा मुसलमान जो फ्यूचर में भी कौम की रहनुमाई करने के लिए अपना लामहदूद तजुर्बा और इल्म छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मौत पर किसी ने कहा था कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे इंसान हैं जिनको ना तो भारत के लोग ही समझ सके और ना ही ब्रिटिशियस अंग्रेज,
کیونکہ اگر بھارت کے لوگ سمجھ گئے ہوتے تو دیش اب تک کا آزاد ہو چکا ہوتا، اور اگر انگریز سمجھ گئے ہوتے تو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اس بستر پر نہیں بلکہ بہت پہلے ہی پھانسی کے پھندے پر ہو چکی ہوتی۔ دوستو، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔